नमस्ते फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो पे हमने देखा था कि एम्प होता क्या है और एम्प से बेनिफिट क्या होते हैं, इसके सारे बेनिफिट्स देखे थे। तो आज का हमारा दूसरा पॉइंट है क्रिएट एम्प HTML पेज एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एम्प पेजेस एंड ट्रेडिशनल HTML पेजेस। तो इसमें हम ये जानेंगे कि हम कैसे अपने एम्प HTML पेज बना सकते हैं और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल HTML और एम्प के HTML पेजेस पे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल HTML स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अपने एक टाइटल रखा हुआ है और एक मैंने jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है और कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो ये आपका आउटपुट आ गया है और यहाँ पे मैं आपको ये दिख रहा होगा, आप ये नोट कर रहे होंगे, ये नॉर्मल HTML होती है हमारी। ये हेड सेक्शन है जहाँ पे हमारा टाइटल है, मेटा टैग है और ये हमारी स्क्रिप्ट jQuery की लाइब्रेरी स्क्रिप्ट इंक्लूड है और ये हमारा बॉडी टैग है और इसके अंदर का कंटेंट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल HTML। अब मैं ये आपको एम्प HTML पेज बना के दिखाऊंगा और फिर हम इसमें डिफरेंस करेंगे क्या क्या HTML में है नॉर्मल और क्या क्या हमारे नॉन एम्प पेज HTML में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा सिर्फ नॉर्मल HTML पेज था। तो ये स्ट्रक्चर हमारा एम्प HTML का है, ठीक है। तो मैं ये आपको बताता हूँ, ये हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ इसमें मस्ट होती है, ठीक है, और क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली अभी ये स्क्रिप्ट हटा देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वेलकम टू द मोबाइल वेब, ठीक है, एम्प। तो मैं ये इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ हाय आई एम एम्प पेज, ठीक है। तो चलिए पहले ब्राउज़र पे देख लेते हैं इसका आउटपुट, फिर मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, हाय आई एम एम्प पेजेस, ये आ गया। और ये हमारा है नॉर्मल HTML और ये है एम्प का HTML पेज। अब आते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर और एम्प का स्ट्रक्चर बताता हूँ। आई थिंक आप देख के ही रिलेट कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में देखिए HTML lang इक्वल टू en लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है HTML एम्प, ये मेन है, ये दिस इज़ अ मेन कीवर्ड। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस कीवर्ड एम्प तो गूगल कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये एम्प पेजेस है, वो ये एज अ इसको नॉन एम्प पेजेस ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सबसे पहला कि यहाँ पे एम्प लगा हुआ है जो कि ये रिकॉग्नाइज करवाता है कि ये एम्प का पेज है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि नहीं है, ये नॉर्मल हमारे HTML। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट है कि दिस इज़ अ मस्ट फॉर एम्प पेजेस, एम्प कीवर्ड, ठीक है। ये एम्प वर्जन एम्प क्या करता है, ये खुद इंक्लूड करता है, ये आप इंक्लूड नहीं करते। जब आप HTML इसका ब्राउज़र पर रेंडर करते हैं तो ये जो आपने लाइब्रेरी एम्प की लाइब्रेरी इंक्लूड की होती है JS की, ठीक है, तो ये खुद अपने हिसाब से ये वर्जन यहाँ पे सेट करता है। तो आप इसको अभी इग्नोर कर दीजिए। मेन फोकस है कि फर्स्ट थिंग हमारा कि ये एम्प यहाँ पे कीवर्ड होगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये एम्प पेजेस है। दूसरी जगह अगर कहीं पे क्या होता है कि एम्प पेजेस नहीं होता है, यहाँ पे इसका साइन होता है। इसका साइन कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। इसका साइन होता है ऐसे, ये कुछ साइन होता है, ये साइन दिख रहे हैं आपने बहुत बार देखा होगा, मैं आपको कंसोल में दिखाऊँ, हाँ, ये इस टाइप का साइन, ये साइन यहाँ पे होता है। तो उसका मतलब भी अगर कभी आप देखेंगे किसी HTML के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐसा साइन होगा, ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा कि ये HTML पेज है, ठीक है। तो सेकंड पहला डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या था, अब हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे फिर हेड सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे मेटा डेटा यूज़ किया हुआ था और ये टाइटल था। फिर यहाँ पे आते हैं हम स्टाइल AMP रन टाइम, ये एम्प खुद इंक्लूड करता है, ये आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी मेटा टैग है और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, ये स्क्रिप्ट हमने क्या यूज़ की हुई है, एम्प की स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है जो कि इसकी इंटरनल खुद की है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको एम्प पेज बनाने के लिए ये स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी पड़ती है अपने हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये भी मस्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग एम्प, सेकेंड थिंग ये स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। टाइटल तो सेम रहता है। और थर्ड थिंग है कि
आपको ये कैनोनिकल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इस लिंक टैग के अंदर। और यहाँ पे इस href पे अभी तो हमने एग्जाम्पल पे एम की डॉक्यूमेंटेशन का ही URL दिया है। यहाँ पे जो आप भी पेज बनाएंगे वहाँ पे वो URL आएगा। जैसे मेरा ये URL है, सपोज कि मेरा कोई URL ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो ये मेरा href की जगह इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये URL आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंटेशन का URL नहीं आएगा, यहाँ पे आपके उस पेज का URL आएगा जो कि ब्राउज़र पे ओपन है। ओके, तो थर्ड डिफरेंस है कि कैनोनिकल इज़ मस्ट। फोर्थ है कि व्यू पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट, जिसका नेम व्यू पोर्ट है, और उसकी विड्थ डिवाइस विड्थ, ये भी फोर्थ नंबर की हमारा मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर आता है ये स्टाइल एम बॉइलप्लेट, ठीक है। इसके अंदर एम की CSS होती हैं, ये इसकी इंटरनल CSS होती हैं, ये मस्ट होती हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपका एम्प एरर मारेगा, ठीक है। तो 5 चीज़ें हैं जो कि एम पेज को बनाने के लिए यूज़ होती हैं और मस्ट होती हैं, ठीक है। फिर ये जो भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं ना, ये एम खुद इंक्लूड करता है, ये आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आप करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होती हैं। और बॉडी टैग के अंदर आपने ये जो हाई लिखा हुआ है, हाई एम पेज, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें ना एम खुद इंक्लूड करता है। अगर हम नॉन एम पेज पे देखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब नॉन HTML पेज पे ये सब चीज़ें नहीं होती है। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वही चीज़ दिखाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या था आपने देखा, डिफरेंस ये था कि हमारा सबसे पहला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले हमारा था एम कीवर्ड, ठीक है। सेकेंड क्या था, एम की JS, ठीक है। थर्ड है हमारा कैनोनिकल, ठीक है। फोर्थ है हमारा मेटा टैग, ठीक है, मेटा टैग वेयर नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, ठीक है। और फिफ्थ है एम्प बॉइलप्लेट, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनल CSS होती है। ये 5 चीज़ें हैं जो कि मस्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दीज आर मस्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये बेसिकली नॉर्मल HTML है। इसको एम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी पड़ती है। पहले जैसे भी हमने पढ़ा, एम कीवर्ड होना मस्ट है, तो आप यहाँ पे एम लगा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तीसरी, लिंक कैनोनिकल ऐड करेंगे और उसके एट्रीब्यूट href में अपने साइट का URL दे देंगे, जो आपका ब्राउज़र पे खुला हुआ है वो URL यहाँ पे आ जाएगा। फिर है आपका मेटा टैग फोर्थ, और फिफ्थ ये स्टाइल के अंदर ये वाला कंटेंट, स्टाइल के अंदर ये CSS जो भी लिखी हुई है ये आप इंक्लूड कर देंगे। तो बेसिकली आपको 5 चीज़ें इंक्लूड करनी है और यहाँ पे बॉडी टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बेसिकली ये था कैसे अपने एम HTML पेज को बनाएंगे, और हमने ये देखा कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल HTML और एम की HTML पेजेस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ चीज़ नहीं समझ आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।